बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है हमारी 12th क्लास की 12th क्लास मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन 2 से 9 की एक वीडियो बनाई थी, और अब 10 से लेकर 17 तक की लास्ट की एक वीडियो बनेगी जिसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। सही है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सही है, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 10 सवाल बोल रहा है डिटरमाइन स्लोप ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, ये आपको मालूम करना है। और आपको मालूम करना है वाई इंटरसेप्ट। सवाल दिया है y इज इक्वल टू 12x माइनस 6। जब आपको इक्वेशन y एक तरफ लिख के दे, बाकी वैल्यू एक तरफ लिख के दे, तो आप फॉर्मूला देखते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से। तो जो वैल्यू x के साथ मेंशन है वो m की हो जाएगी, और जो वैल्यू खाली नंबर मौजूद है वो आपके पास b की हो जाएगी। तो b की वैल्यू 6 माइनस 6। तो ये वैल्यू आपकी स्लोप की आ गई, और दूसरी y इंटरसेप्ट की। तो ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट। सही। तो इस वाले सवाल में भी अगर मैं देखूं तो स्लोप की वैल्यू x के साथ जो है, तो स्लोप की वैल्यू -2, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट b से लिखते हैं 5। इस वाले सवाल को देखूं तो x के साथ जो वैल्यू लिखी है वो 4 है, तो स्लोप की वैल्यू 4 हो गई। y इंटरसेप्ट की बात करूं तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0। अब बची इसकी बारी। ये इक्वेशन दी है 4x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक मेथड तो ये है कि हम y को उस तरफ ले जाएं, तो ये बचेगा 4x इज प्लस 13 इज इक्वल टू वाई। तो वैल्यू y के अपोजिट जो है वो उसको यूँ लिख देता हूँ 4x प्लस 13। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई 4 और y इंटरसेप्ट आ गया 13। एक मेथड है जिससे मैंने सॉल्व कराया। इसी सवाल को एक और मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ। 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल्स टू 0। जब आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको स्लोप निकालना है तो एक फार्मूला है माइनस ए अपॉन बी। आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो फार्मूला है माइनस सी अपॉन बी। तो ए की वैल्यू आपके पास 4 है, एक्स के पास जो होती है वो ए की, जो y के साथ होती है वो b की, और जो बचती है वो c की। a b c की वैल्यू आ गई। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे m माइनस ए अपॉन बी। m की वैल्यू देखो 4, ऊपर भी यही आई थी, नीचे से भी यही आई फॉर्मूले सॉल्व से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ y इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट को b से मेंशन कर देते हैं, माइनस c की वैल्यू 13, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 13। तो देखो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास वही है जो ऊपर से निकले। सही, आपकी मर्जी, आप किसी इक्वेशन से भी निकाल लो। बिल्कुल इसी तरह का देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया, फाइंड x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। देखो कैसे, इसी तरीके से जैसे मैंने मेथड करा है ना नीचे, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा ये वाला सवाल। क्वेश्चन 11 सवाल में दिया हुआ है 4x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 2। आपको सवाल में निकालना है x इंटरसेप्ट, इसका फॉर्मूला था माइनस सी अपॉन ए, और निकालना है y इंटरसेप्ट जिसका फॉर्मूला था माइनस सी अपॉन बी। ये हो जाएगा माइनस सी की वैल्यू आपके पास 2 है, ए की वैल्यू 4 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। एक्स इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट की बारी, तो सी की वैल्यू और बी की वैल्यू 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आया और ये वाई इंटरसेप्ट आया। तो ये एमसीक्यूज़ में आते हैं इस तरह के सवाल अक्सर बेशतर। सही। तो 10 ईयर 20 ईयर में देखो तो इसी तरह के एमसीक्यूज़ हैं पेपर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। What is the value of k for the line this is parallel to this? इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बोर्ड को क्लियर करता हूँ। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम बनाएंगे इस सवाल में। सवाल में बोल रहा है के फाइंड करना है, ये तो साइड में लिख देंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग एक लाइन दे रहा है, इस लाइन की वैल्यू दे रहा है 3 k 2 7 इस पैरेलल टू, ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन के। तो जब पैरेलल की लाइन बोल रहा है तो इस तरह से दूसरी लाइन लेंगे। सही है, -1 4 0 6। जब वर्ड आपको दे दिया कि ये दो लाइन है, एक लाइन L1 ले लो, एक को L2 ले लो,
पैरेलल है L2 के, तो फॉर्मूला लगता है M1 इज इक्वल टू M2। आप पहली लाइन का भी स्लोप निकालोगे, दूसरी लाइन का भी स्लोप निकालोगे। कंडीशन स्लोप की आ गई, तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है। पहले M1 और M2 दोनों निकाल लेता हूँ। M1 निकालूंगा, L1 मैंने इसको नाम दिया, तो ये इसका स्लोप M1 कहलाएगा, सही। तो y2 माइनस y1 6 माइनस 4 x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 6 माइनस 4 2 माइनस माइनस प्लस 1, M1 आ गया 2। फिर M2 की बात करता हूँ, नीचे वाली लाइन में हमारे पास है 7 माइनस k, नीचे 2 माइनस 3, 7 माइनस k, नीचे आ गया माइनस का 1। नीचे माइनस है, ऊपर शिफ्ट होगा। जब माइनस ऊपर शिफ्ट होता है तो इस तरह ब्रैकेट के बाहर करके लिख दिया जाता है, सही। आगे सवाल सॉल्व करता हूँ। जो कंडीशन दे रहा है वो है हम M1 इक्वल टू M2, है ना। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, पैरेलल है तो अब दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, M1 और M2 की। M1 की वैल्यू है 2, M2 की वैल्यू माइनस 7 माइनस के, सिंप्लीफाइड कर रूँ, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 है यहाँ पर आएगा तो प्लस का 7 हो गया। के की वैल्यू आपकी आ गई 9, जो आपको आंसर पूछा था वो आपका यहाँ पर निकल गया। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सवाल दिया है, टेल वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर। अगर हमें ये चीज़ मालूम करनी होती तो हमें स्लोप निकालने होते। तो पहला पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट, वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। सेकेंड इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 7x प्लस 2 माइनस 2। पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा, पहली लाइन को M1 दे देता हूँ। यहाँ पर देखो y से जब दिया हो तो मैंने बताया x के पास स्लोप होता है, M1 आ रहा है 2, यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो x के साथ 7 है। अगर M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू इक्वल होती तो पैरेलल होते। अगर आप इस कंडीशन में रखो M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1 दोनों स्लोप को, तो सेटिस्फाई नहीं होता। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें भी वेरीफाई नहीं हुए, नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब नॉट पैरेलल, मतलब M1 नॉट इक्वल टू, तो नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। जब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, गिवन लाइंस आर नेदर, गिवन लाइंस आर नेदर। इधर मतलब ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है नेदर। सही है। आगे आते हैं, इसी के और पार्ट दिए हुए, वो बगैर सॉल्व करे ही हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर आप इस वाली इक्वेशन में देखो तो x इज इक्वल टू 1 दे रहा है, ये x इज इक्वल टू 5 दे रहा है। अच्छा, जब भी इस तरह से इक्वेशन दे x टर्म में, y टर्म ही ना दे, जब y टर्म ना दे इसका मतलब है इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है। इसमें भी y नहीं दे रहा है, इसका मतलब भी इन्फिनिटी है। दोनों स्लोप एक जैसे हैं, जब ये दोनों स्लोप एक जैसे हैं इसका मतलब ये वाली लाइंस है पैरेलल, सही। यहाँ पर आते हैं, इस वाले में देखो y नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पर x नहीं दे रहा, और जब y नहीं देता इन्फिनिटी, जब x नहीं देता तो 0। x एक्सिस और y एक्सिस के स्लोप की बात आ गई, इसका मतलब ये वाले परपेंडिकुलर हो गए, सही। तो ये ज़बानी हो गए, एक सॉल्व करवाया सिर्फ। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द 3 लाइंस बी कॉन्क्यूरेंट। तो कॉन्क्यूरेंट का वर्ड दिया है, इसका मतलब कॉन्क्यूरेंट की कंडीशन लगेगी। इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, पहली क्या दी है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, सेकेंड दी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, थर्ड दी हुई है 3y इज इक्वल टू kx प्लस 4। कॉन्करेंट की कंडीशन के लिए सिंप्लीफाइड होनी ज़रूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y को यहाँ पे ले जाएंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर करूँगा x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, नीचे kx माइनस 3y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना, तो जितना था हो गया। अब कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट क्या है कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सही, वैल्यू रखेंगे। A1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 3, फिर A2 की 1 और A3 की k, 1k। फिर यहाँ पर देखो 1 -2 -3, -1 -2 -3, फिर आखिर में 1 3 और 4, -1 3 4। ये वैल्यूज रखी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा। सही, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप रॉ से सॉल्व करो या आप कॉलम से सॉल्व करो। तो मैं रॉ से बजाय इस बार कॉलम से सॉल्व करूँगा। तो 3 लिखा, उसके बाद डिटर्मिनेंट, अब ये 1 ले रहा हूँ, साइन चेंज करूँगा, फिर नीचे वाली वैल्यू प्लस के है इसलिए प्लस के लूँगा, क्योंकि के इस साइड पे आ रहा था इसीलिए मैंने इस तरह किया। वैल्यूज़ उतारूँगा, 3 की लाइन ये है, नीचे की ये छोड़ दूँगा और ये छोड़ दूँगा। आपके पास नंबर नज़र आ रहे हैं, -2 3 -3 और 4, जो नंबर बच रहे हैं वो लिखोगे। तो -2 -3 3 और 4। जब नीचे 1 लेंगे तो 1 में आपके पास ये वाली लाइन को आपने छोड़ देना है, तो आपके पास नंबर नज़र आ रहे हैं -1 -1 -3 और 4। तो -1 -1 -3 और 4। आखिरी आपने के लिया है, तो ये के की लाइन नीचे वाली छोड़ दो, तो आपके पास बच रहा है -1 -2 -1 और 3। सिंप्लीफाइड कर लेंगे अब। 3 माइनस प्लस -2 4 ज़ा 8, कैलकुलेटर में सॉल्व करना बताया मैंने। 3 3 ज़ा -9, माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4, मेथड का माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, फिर आगे -3 माइनस मेथड का आता है इसमें, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 8 प्लस 9 17, 4 -3 1, -3 -2 -5, 17 3 ज़ा हमारा होता है 51, -1 -5k इज इक्वल टू 0, -5k है वहाँ पर जाएगा +5k, 51 + 1 ओ 51 प्लस -1 50, 5 10 ज़ा 50, k का आंसर आ गया 10। सही है, तो ये आपको k की वैल्यू पूछी थी। यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, 14 हो गया। उसके बाद 15 पर आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड को यहाँ साफ भी कर देता हूँ इस तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लो, नज़र करो। तो सवाल बोल रहा है क्वेश्चन 15 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन दे रहा है और 4 पार्ट दे रहा है कि ये पैरेलल परपेंडिकुलर हैविंग कॉमन पॉइंट हो। सही, एक बात बता दूं कि बुक में इसके आंसर थोड़े से सही नहीं दिए, इसलिए बुक को आप फॉलो नहीं करना इस सवाल के लिए। सही है, क्वेश्चन 15 तो आपको ए और बी फाइंड करना है पार्ट्स के हिसाब से। पहले तो आपको इक्वेशन दी है, उनमें से आप स्लोप्स निकालोगे। इसके स्लोप निकालोगे तो a इज इक्वल टू -a/b, ए की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू -2, तो स्लोप आ गया a/2 पहली लाइन का। दूसरी लाइन दी है 6x - 4y - b इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूँ m2 -a/b, a की वैल्यू आपके पास क्या है 6, b की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2। दोनों स्लोप आ गए। अब पार्ट्स पे आते हैं। पहला पार्ट, आर पैरेलल। आपको पता है कि पैरेलल का मतलब होता है m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू a/2, m2 की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू 3। तो जब पैरेलल होगा तो a की वैल्यू 3 होगी। अब b की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर a रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और पैरेलल के वक्त ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये दोनों, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी होनी चाहिए।
बस ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन की नहीं हो सकती, इसका मतलब है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस अपॉन में नहीं होगा। अगर अपॉन में होगा तो वो स्लोप को चेंज कर देगा, इसलिए हम b की वैल्यू मेंशन करेंगे, रियल रखेंगे। सही, पैरेलल के बाद बिल्कुल इसी तरह परपेंडिकुलर में भी सेम इसी तरह जाएगा। परपेंडिकुलर की बात करें तो पार्ट 2, परपेंडिकुलर में आपको पता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 कंडीशन होती है। m1 की वैल्यू है a/2, m2 की वैल्यू 3/2 -1, तो ये हो गया 3a, 2 2 मल्टीप्लाई होगा और वहाँ जाएगा -4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। अब a की वैल्यू आ गई, इसमें भी यही होना चाहिए कि b हमारे पास इसमें भी रियल ही होगा। सही है, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे। ए और बी ये पार्ट हो गए। फिर आगे पार्ट करते हैं कॉन्सिडेंट, पार्ट नंबर 3। अच्छा, हैव नो कॉमन पॉइंट और कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब है कि कुछ भी हो, बस ये क्या होगा कि ये दोनों की वैल्यूज़ में हमारे पास b की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब इस b की वैल्यू को निकालने के लिए या समझ लो क्या है, अगर आपके पास ये दो लाइन में ये जो b की वैल्यू यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को देखूं और इक्वेशन को देखूं, तो a की वैल्यू मैंने निकाली है ना, वो रख के सॉल्व कर दूं। देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3, तो मैं ये 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नीचे इक्वेशन दी है 6x माइनस वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें से देखूं तो ये वाली इक्वेशन इसकी ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू -1 दी है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 2 2 बन जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास b की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 2। तो जब थर्ड पार्ट होगा तो b की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह नॉन कॉमन पॉइंट में हमारे पास यही b की वैल्यू हम पार्ट नंबर 4 पे लेंगे। पार्ट नंबर 4 में a की वैल्यू वही 3 रख देंगे, लेकिन b की वैल्यू लिख देंगे कि नॉट इक्वल टू 2, कि नॉट इक्वल टू 2 होगी तब ये नॉन कॉन्सिडेंट हो जाएगी या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो ये कंडीशन है थोड़ी याद रखने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट सवाल भी है थोड़ा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो ये आपका के मेथड वाला सवाल भी कहलाता है। इसमें फॉर्मूला L3 के लिए लगता है L1 प्लस KL2 वाला। भाई अब इसके दो पार्ट दे रहा है, बारी बारी दोनों को सॉल्व करना है। पहले तो हमें दे रहा है L1 दे रहा है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। L2 आप देखो सवाल में दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको सवाल में निकालनी है L3, और आगे दो पार्ट दे रहा है, तो पार्ट नंबर 1 में ले लेते हैं कि L4 दे रहा है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और बता रहा है कि पैरेलल है, तो यहाँ पर हो गया L3 पैरेलल टू L4। जब दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब M3 इक्वल टू M4 होगा। यहाँ पर M3 की वैल्यू तो आपने नहीं निकाली, M4 की वैल्यू आप ऊपर से ही निकाल सकते हो, तो M4 की वैल्यू आएगी -a/b, तो -4/3 ये यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि जो इक्वेशन है वो एक और दे रहा है, तो अब की बार इक्वेशन L5 से लिख देते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास L5 परपेंडिकुलर टू L3 दे रहा है, कि L3 से ये परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला होता है M5 मल्टीप्लाई बाय M3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। M3 इज इक्वल टू -1/M5। M5 यहाँ से साइड निकाल लेते हैं, -a/b के फॉर्मूले से निकाला मैंने। मैं इसको साइड में कर देता हूँ यहाँ पर और ये सारा मिटा देता हूँ। सही, अब देखो M5 निकाल लिया, यहाँ पे रखता हूँ तो M3 इज इक्वल टू -1/M5 की वैल्यू है -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल हो गया तो 3/2। सही है, तो M की 3 की दो वैल्यूज़ आई हैं, दो वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे तो L3 की दो इक्वेशन आएंगी। तो L3 इज इक्वल टू L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करता हूँ,
L1 की वैल्यू x प्लस 2y माइनस 5, फिर L2 की वैल्यू 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, एज इट इज 3kx माइनस 2ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप के लिए हम इसमें और सिंप्लीफाइड करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। x के साथ हम ले लेंगे किसको, 3kx को, 2y के साथ माइनस 2ky को, माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 और k को एक तरफ, सही, k तीनों से मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 3k बच गया। यहाँ पर 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 माइनस यहाँ पर 2 और y कॉमन आ गया k, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आ जाती है m3 की बारी कि m3 होता क्या है यहाँ पर। अब अगर m की बात करूं तो m का फॉर्मूला वही माइनस a अपॉन बी ही लगेगा। तो m3 की वैल्यू बन रही है माइनस a की वैल्यू माइनस 1 प्लस 3k, b की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस k। अब आपके पास m3 की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा ये रखोगे, एक दफ़ा दूसरी वैल्यू जो आई है वो रखोगे, सही। पहले मैं ये वाली रख रहा हूँ, सिंस m3 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, यहाँ रखा माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 1 माइनस k, सही, और इसके साथ 2 भी है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 इस साइड पे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, साफ सुथरा 4 2 ज़ा 8, 1 माइनस के, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 1 प्लस 3 के आ गया, सही। आगे आ जाते हैं, तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 के, 3 मल्टीप्लाई किया 3 3 3 ज़ा 9 के वाली वैल्यू के पास, नंबर वाली नंबर के पास, तो 8 प्लस 3 है, यहाँ पर आया माइनस 3, माइनस 8 है वहाँ जाके प्लस 8, ये हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो गया 17 के की वैल्यू की बात करूँ तो ये हो गया 5 अपॉन 17। अच्छा, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब जब के आता है तो के को हम पुट करते हैं, पुट के कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाइड किया था कॉमन लेके, तो यहाँ पर रखेंगे, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में वापस कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, x 1 प्लस 3k, फिर माइनस 2y, 1 माइनस के, फिर माइनस 5 प्लस के, सही। वैल्यू पुट करेंगे x की, ओ सॉरी के की, 3, यहाँ पर के की वैल्यू है 5 अपॉन 17, फिर माइनस 2y, 1 माइनस के की वैल्यू 5 अपॉन 17, माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 17। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो, सही। इसको जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा ये आएगा 32 अपॉन 17। यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये माइनस 2y, पहले इसको सिंप्लीफाइड करूँगा तो ये 12 अपॉन 17, इसको सिंप्लीफाइड करूँगा ये आएगा माइनस 80 अपॉन 17, सही। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 32x माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24y और माइनस 80, ये यहाँ पर माइनस में आएगा ना, ये प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया, सही। इसके अलावा नीचे सबका 17 सेम है, इसका मतलब एलसीएम भी आएगा 17, वहाँ जाके 17 ख़त्म, आंसर हो रहा है यहाँ पर 32 प्लस 24y माइनस 80। वैसे तो आंसर यहाँ ख़त्म हो सकता था, लेकिन अगर मैं नंबर्स को देखूं तो ये 8 के टेबल में आता है, ये 8 के टेबल में आता है और ये 8 के टेबल में, तो जो नंबर कॉमन था वो डिवाइड हो गया, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 और 8 10 ज़ा 80, ये आपका आंसर आया, सही। एक आंसर आया एक वैल्यू पुट करने से। बिल्कुल सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, मैं इसीलिए इसके सामने आपको करके दिखा रहा हूँ, आपके पास तो जगह नहीं होगी, आप आगे ही करोगे। अब की बार m3 की देखो वैल्यू आपने निकाली हुई है, 3/2 रखोगे, सही है। तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3k, वही स्टेप जैसे हमने पीछे पुट किया था वही स्टेप से फॉलो करेंगे, सही। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया,
ये डिवाइड की वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस के, यहाँ पर -1 -3 के, 3 1 जा 3, 3 के इज इक्वल टू -1 -3 के, -3 के वहाँ ले जाएंगे, -1 यहाँ पर आ जाएगा, -3 के। अच्छा, ये वैसे अगर यहाँ कट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो मिस्टेक मेरे को नज़र भी आ रही थी कि यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट करते हुए, तो a/b था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, इसका मतलब m5 की वैल्यू आ रही थी 2/3। यहाँ पर वैल्यू जब पुट करूँगा m5 की वैल्यू 2/3 ऊपर ही, तो ये माइनस कटेगा नहीं, तो यहाँ माइनस आएगा। सही है, सिर्फ इतना फर्क, यहाँ माइनस पे चलेगा, तो इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल, तो ये माइनस की चेंजिंग हुई, यहाँ से मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस के, और यहाँ पर है 1 + 3 के, 3 3 के 1 + 3 के, +1 है यहाँ पर आके -1 प्लस -3 के वहाँ जाके +3 के, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 6 के की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3। अब आपके पास वैल्यू है के की, ये के की वैल्यू इक्वेशन ए में आपने अब पुट करनी है, पुट के इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए है आपके पास x 1 + 3 के की वैल्यू 2/3, फिर +2y 1 माइनस के की वैल्यू -5 + के की वैल्यू इज इक्वल टू 0। सही, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और 6 9 यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं, तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम ले रहे हैं 3 1 ज़ा 3, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/3। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 3 ज़ा 15, -15 + 2 -15, और ये +2, तो -15 में से +2 करेंगे तो -13/3। सही। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 - 1 4 लिख दिया, हालांकि यहाँ पर आएगा 2, तो जब कटेगा तो ये 1 आएगा। सही। अच्छा, के की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन ए में। सही, इक्वेशन ए हमारे पास है, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या आसानी हो जाएगी। तो x 1 + 3 के की वैल्यू 1/3, फिर +y 2y 1 - 1/3 -5 + 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 से 3 तो कट गया, 1 + 1 2, यहाँ पर कटिंग तो नहीं हो रही, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -14/3। अब तीनों का अगर एलसीएम लें तो तीनों के नीचे 3 है, 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 3 2 ज़ा 6x, यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4y -14 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया 6x + 4y -14, ये 3 यहाँ जाके डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए सबको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये आपका आंसर आ गया। और ये आपकी इक्वेशन बनी कौन सी, सेकंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन थी, ये पार्ट 1 के आंसर की थी और ये पार्ट 2 के आंसर की थी। सही है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 ही कवर हो गया था, अब है 17। बोर्ड क्लियर करता हूँ मैं अपने लिए और आपके लिए, कि आपको अच्छे से समझ है, मकसद तो आपको समझाना है, मुझे तो एक सवाल आती है चीज़ क्या है, किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो सिंपल पॉइंट और लाइन का जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है a x1 b y1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है पॉइंट टू लाइन का। तो पहला पार्ट अगर मैं देखूं तो आपको लाइन दी हुई है 15x - 8y - 5 = 0, पॉइंट दिया है 2, 1।
तो ए की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई -8, सी की वैल्यू की बात करें तो सी की वैल्यू -5। सही। फिर आगे बात करूं x1 और y1, तो x1 हमारे पास 2, y1 हमारे पास 1। वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्टेंस नाम देना चाहो तो नाम दे दो इसको a का और इसको l, तो आप लिखोगे al। a की वैल्यू 15, x1 की वैल्यू 2, b की वैल्यू -8, फिर y1 की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -8 स्क्वायर। ये जगह al 15 2 30, 8 1 8 -5। नीचे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 30 में से 8 गया 22, 22 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 17। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 289, 289, और 289 हमारे पास 17 का अंडर रूट निकलता है। 17 से 17 डिवाइड, आंसर 1। इसके साथ साथ यह मॉड्यूलस भी होता है। इस मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ये होता है कि अगर यहाँ आंसर माइनस में आए, उस आंसर को आपने प्लस में ही लिखना है। तो प्लस में आया प्लस में रहने दोगे, माइनस में आए तो प्लस में रखोगे। सही। तो ये आपके पास सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो पार्ट 2 है वो आप खुद सॉल्व करो। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की -7 होगी, सी की 1 होगी, x1 की 7 होगी और y1 की 4 होगी। यहाँ तक आके रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।